सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों यहाँ पे Realme ने आज दो नए स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किए, जिसका नाम है Realme 7 और Realme 7 Pro। हालांकि इसके कई सारे लीक्स और रूमर्स आ रहे थे, लेकिन अब फाइनली लॉन्च हो चुका है। बहुत ही अच्छी प्राइस देखने को मिल जाती है। तो क्या ये फोन लेना चाहिए कि लेना चाहिए, इसके बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजिक वीडियो लाता रहूंगा। तो यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहली आती है दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले। तो Realme 7 में आपको देखने को मिल जाती है 6.5 इंच की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 19 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है और 120 हर्ट्ज का आपको एक टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले क्वालिटी के आपको बता दें, Realme 6 के मुकाबले आपको डिस्प्ले क्वालिटी वही सेम देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे टच सैंपलिंग रेट आपको अलग से देखने को मिल जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। 19.5% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, लेकिन कंपनी ने ये नहीं बताया कि कौन सा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास लगाया है। हालांकि डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही डिसेंट है। पंच होल डिस्प्ले डिजाइन देखने को मिल जाती है, जैसे Realme 6 में देखने को मिल रही वैसी ही सेम डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बात करते हैं यहाँ पे Realme 7 Pro की डिस्प्ले की, तो बता दें इसमें भी आपको 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। फुल एचडी प्लस का रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे बता दें 8.7 mm की आपको थिकनेस देखने को मिल जाती है। 19.8% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको सिंगल पंच होल के साथ में आपको एक देखने को मिल जाता है डिस्प्ले, तो डिस्प्ले क्वालिटी और भी अच्छी हो जाती है। हालांकि Realme 6 Pro में आपको ड्यूल पंच होल देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे आपको एक सिंगल पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और यहाँ पे जो सुपर एमोलेड स्क्रीन है उसका आपको रिफ्रेश रेट 16 हर्ट्ज का नॉर्मल रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। डिस्प्ले के साथ में आपको एक प्रो सीरीज में आपको अच्छा खासा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है एज कंपेयर टू Realme 7। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की। बता दें तो Realme 7 में आपको मिलता है लेटेस्ट वर्ल्ड का पहला आपको MediaTek की तरफ से वाला Helio का G95 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो ऑक्टा कोर पावर है 2.05 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है और इसमें आपको माली का G76 GPU का आपको देखने को मिल जाता है। तो गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी गेम या कोई भी ऐसे फोर्टनाइट जैसे गेम आपको खेलने होते हैं, यहाँ पे आसानी से खेल सकते हो। और यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर कूलिंग का सिस्टम भी देखने को मिल जाता है, तो इसमें आपको हीटिंग इश्यू भी देखने को नहीं मिलेगा। तो प्रोसेसर के मामले में Realme 7 बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे Realme 7 Pro के चिपसेट की बात करूं तो यहाँ पे आपको मिलता है Snapdragon की तरफ से 720G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 8 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा कोर पावर है 2.3 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है और इसमें आपको Adreno का 618 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस में आपको कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिल जाता है। पुराने वाले वर्जन से कंपेयर करते हैं तो सेम प्रोसेसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, लेकिन ये स्टेबल प्रोसेसर है, बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। परफॉर्म करने के लिए और गेमिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की रैम स्टोरेज वेरिएंट की। तो Realme 7 में आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाता है, 6GB रैम 64GB स्टोरेज और 8GB रैम 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। जो रैम है आपको LPDDR4x वाली रैम देखने को मिल जाती है और UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको माइक्रो SD कार्ड लगने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपको 4GB वाला वेरिएंट देखने को नहीं मिलता, तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन Realme 7 Pro की बात करूं तो यहाँ पे आपको भी दो सेम वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 6GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको LPDDR4x वाली रैम और UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आपको माइक्रो SD कार्ड लगने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको डेडिकेटेड ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे पिछले वर्जन की तरह यहाँ पे आपको कोई भी 4GB वाला वेरिएंट देखने को नहीं मिलता, लेकिन प्राइस के हिसाब से दोनों ही स्मार्टफोन जो रैम वेरिएंट है और स्टोरेज है वो आपको बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की मेन हाईलाइटिंग फीचर्स की। तो बताने को दोनों स्मार्टफोन का क्वाड कैमरा सेटअप तो बदल जाएगा। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, इसमें कोई कंपैरिजन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि दोनों में आपको प्राइमरी लेंस में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Sony IMX682 का सेंसर देखने को मिल जाता है f1.8 एपर्चर के साथ में। दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है f2.3 के एपर्चर के साथ में। तीसरा आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और चौथा आपको 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा देखने को मिल जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको ड्यूल टोन एडिशन देखने को मिल जाती है। 4K और 1080 तक की 13 और 16 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं UIS ऑप्शन के साथ में, और UIS मैक्स का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और बता देंगे यहाँ पे जो फीचर्स
फीचर्स की बात करें तो स्टेरी मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और एआई कलर पोर्ट्रेट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये दो फीचर्स अलग से देखने को मिल जाते हैं। हालांकि Realme 6 सीरीज में ऐसा फीचर देखने को नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पे Realme 7 सीरीज में आपको ये दो फीचर्स अलग से देखने को मिल जाते हैं। तो कैमरा सेटअप में बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है एज कंपेयर टू जो Realme 6 सीरीज में जो कैमरा सेटअप मिला था उसके मुकाबले यहाँ पे जो कैमरा सेटअप है वो बहुत ही अच्छा काम करने वाला है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, तो सेल्फी कैमरा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि Realme 7 में आपको सिंगल 16 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी देखने को मिल जाती है f2.1 के एपर्चर के साथ में। HDR कैमरा बदलने का 10 तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो और इसमें भी आपको नाइट स्केप का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो नाइट में आप अच्छी खासी सेल्फी निकाल सकते हो। लेकिन बात करते हैं Realme 7 Pro के सेल्फी कैमरा की, तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आपको f2.5 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। HDR कैमरा और 10 की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो US ऑप्शन के साथ में और यहाँ पे नाइट स्केप का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको बता दें जो सेल्फी कैमरा उसमें आपको नाइट स्केप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो इंप्रूवमेंट है सेल्फी कैमरा के मामले में यहाँ पे Realme 7 Pro में देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी सॉफ्टवेयर की, बता दें यहाँ पे Realme 7 में आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिल जाती है। 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आपको 30 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है और इन द बॉक्स चार्जिंग एडेप्टर भी देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है और 65 मिनट में आप फुल्ली चार्ज कर सकते हो इस स्मार्टफोन को। और बता दें यहाँ पे Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है जिसमें आपको Realme UI का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे Realme 7 Pro के बैटरी सॉफ्टवेयर की, बता देंगे यहाँ पे आपको 4500 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको मेन हाईलाइट जो है इसमें आपको 65 वाट का डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। जो चार्जिंग है वो चार्जर है वो आपको इन द बॉक्स देखने को मिल जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे भी आपको Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है जिसमें आपको Realme UI का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो इसका जो बता देंगे Realme 7 Pro में जो मेन हाईलाइटिंग फीचर थी ये दूसरा था कि इसमें आपको 65 वाट का डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो आपको ये स्मार्टफोन में आपको जल्दी चार्ज कर सकते हो और बहुत ही अच्छा रहेगा इस स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए। यहाँ पे आपको ड्यूल सेल बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, यहाँ पे इसमें आपको दो अलग अलग बैटरी देखने को मिल जाता है, इसलिए इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी सेंसर की, बता देंगे दोनों ही स्मार्टफोन में जो कनेक्टिविटी सेंसर है वो सेम जैसी देखने को मिल जाती है। एक दो फीचर्स है उसके मुकाबले थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिल जाता है। नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन Realme 7 में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है जो आपको Realme 6 में भी देखने को मिला था। तो यहाँ पे भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। Realme 7 Pro में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको इस तरह आपको एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है Realme 7 Pro में, क्योंकि इसमें आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है और दोनों में आपको टाइप सी का पोर्ट, ट्रिपल स्लॉट, 3.5 का जैक, ब्लूटूथ का 5.0 और ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन Realme 7 Pro में आपको अलग से एक फीचर देखने को मिल जाता है जो है ड्यूल ऑडियो, यानी कि ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है डॉल्बी एटमॉस के साथ में। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। यहाँ पे दो स्पीकर आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है और इसमें आपको अच्छी खासी टेक्नोलॉजी का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा अलग सा फीचर आपको Realme 7 Pro में देखने को मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की, बता दें Realme 7 में आपको दो अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, मिंट व्हाइट और मिंट ब्लू। ये दो अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। कलर वेरिएंट बहुत ही अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन प्राइस की बात करें तो जो बेस वेरिएंट है 6GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी गई 15,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा और दूसरा जो 8GB वाला वेरिएंट है इसकी प्राइस रखी गई 17,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा। और इसकी जो सेलिंग है वो आपको 10 सितंबर को शुरू हो जाएगी और फ्लिपकार्ट पे मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप परचेज कर सकते हो। बात करते हैं Realme 7 Pro के कलर वेरिएंट प्राइस की, बता दें यहाँ पे भी आपको दो अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, मिरर ब्लू और मिरर सिल्वर। ये दो अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कलर वेरिएंट है वो भी काफी अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। दोनों की डिजाइन ऑलमोस्ट सेम जैसी देखने को मिल जाती है, ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। लेकिन प्राइस की बात करें तो Realme 7 Pro की जो बेस वेरिएंट है 6GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी गई 20,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा और दूसरा जो 8GB वाला वेरिएंट है इसकी प्राइस की बात करें तो 22,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा। और इसकी जो सेलिंग है वो 14 सितंबर को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से आप परचेज कर सकते हो। ऑल ओवर डिवाइस कंक्लूजन की बात करूं दोनों स्मार्टफोन की, तो बता दें यहाँ पे Realme 7 में आपको ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे जो आपको जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा अपग्रेड देखने को मिल जाता है। जो पुराना वाला वर्जन था Helio का G90T, उसके मुकाबले ये प्रोसेसर बहुत ही अच्छा है। थोड़ा बहुत माइनर फर्क देखने को मिल जाता है और कैमरा सिस्टम में आपको थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिल जाता है, बाकी कोई फर्क देखने को मिलता है। बैटरी थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जो Realme 6 सीरीज में आपको बैटरी देखने को मिली थी, इसके मुकाबले यहाँ पे Realme 7 में आपको बैटरी थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाते हैं, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। अगर आपके पास ये Realme 6 और 6i है तो उसमें कोई भी आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे Realme 6 आसानी से यहाँ पे यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मेजोरिटी जो ज्यादा आपको एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है वो है Realme 7 Pro में, क्योंकि
यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है और बता देंगे यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो तो सेम ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो कैमरा सिस्टम है उसमें आपको बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें सैमसंग का GW1 सेंसर वाला नहीं, लेकिन ये आपको सोनी IMX682 वाला सेंसर देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा कैमरा इंप्रूवमेंट है और बताओ सेल्फी कैमरा में भी आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। तो ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। और दूसरी जो हाईलाइटिंग फीचर है 65 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, ये सिर्फ आपको एक Realme 7 Pro में देखने को मिल जाता है इस प्राइस रेंज में, तो ये बहुत अच्छा है। हालांकि M31s की बात करते हैं इसमें आपको 25 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है इसी प्राइस रेंज में, लेकिन यहाँ पे इसी प्राइस रेंज में आपको 65 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ऑल ओवर डिवाइस कंक्लूजन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मुझे अच्छा पर्सनली लगा वो है Realme 7 Pro। आपको परचेस करना हो तो Realme 7 Pro परचेस कर सकते हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको दोनों ही डिवाइस में से कौन सा डिवाइस आपको पसंद आया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।